राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है पर कुछ नहीं, भगवान का आशीर्वाद साथ में है तो मुझको टेंशन नहीं रहती कि मेरा क्या ख़राब है क्या ख़राब नहीं है। तो जो मुझको करना होता है मैं आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं करता हूँ और जब करना होता है जब करता हूँ। दोस्तों हमारा पथ है ही नहीं ऐसा, जिस पथ पे मैं चल रहा हूँ वो पथ है ही नहीं ऐसा जो किसी को बंदिश में डाले। मेरा पद खुद को तो आज़ाद करवाता है तो करवाता है और मेरे साथ में रहने वाले लोगों को भी आज़ाद छोड़ देता है कि वो अपनी इच्छा के स्वतंत्र मालिक हैं। क्या करना चाहें क्या ना करना चाहें उनकी खुद की इच्छा है ज़िंदगी में कि क्या करना चाहते हैं क्या करना नहीं चाहते। कुल मिला के दोस्तों मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आजकल बहुत दिनों से जय श्री राम और अयोध्या नगरी जैसा धाम हो बहुत से लोग मांगते हैं। मंदिरों में जो जाता हूँ सुनता हूँ, मुझको इस बात की खुशी भी है दोस्तों कि आप सब भगवान में लीन हो। मुझको बहुत खुशी है अंदर से क्योंकि आप सब करने की कोशिश कर रहे हो, पर उसी चीज को आप सिर्फ दिखाने के लिए ना करें कि आप सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए राम राम के जयकारे लगा रहे हो। सिर्फ दिखाने के लिए ना करो कि आपने सिर्फ दिखाने के लिए भगवा पहन लिया कि मैं हिंदू हूं। क्या आपको लगता है कि आप भगवा पहन के हिंदू हो? दोस्तों कोई भगवा पहन के या कोई हरा कलर पहन के ना तो मुसलमान बनता है और ना भगवा पहन के ना हिंदू बनता है। इंसान सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से मुसलमान बनता है, हिंदू बनता है, सिख बनता है, ईसाई बनता है कि नहीं बनता। सब जिसको अपने घर के परिवार वालों के देखी हुई रीति रिवाजों को करना अच्छा लगता है वो अपने चला जाता है उसी धर्म में। जिसको लगता है, जो सोचता है, विचार करता है कि यही क्यों करूं, क्वेश्चन करता है तो वो उसको जो अच्छा लगता है वो उस जगह चला जाता है। पर कर तो सब वही रहे हैं, पूजा तो उसी भगवान की हो रही है। तुम कुछ भी पूज लो, तुम कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, सब जगह वो है। जो बाकी बिहारी आपके मंदिर वृंदावन में बैठे हैं वो बाकी बिहारी आपके घर में भी हैं, और घर में ही नहीं आप जहाँ पे भी हो उस जगह बैठे हैं क्योंकि वो हमारे अंदर रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। क्योंकि हमारे ग्रंथ तो हमको यही सिखाते हैं ना, हमारे शास्त्र, हिंदू शास्त्र हमको यही तो सिखाते हैं कि भगवान हम सब में है, हर एक चीज में भगवान है अगर मानोगे तो। और तुम नहीं मानते तो तुम बाके बिहारी वृंदावनी क्यों न चले जाओ, वहाँ भी भगवान नहीं है कि नहीं है? सब जगह भगवान है, सब में भगवान है। मेरा पथ यही तो है कि सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, माता पिता की बातों को मानो, किसी का अपमान ना करो, किसी की बेइज्जती ना करो, किसी अच्छे इंसान को तुम्हारी वजह से दुख ना हो। इन चीज़ों को ही तो मैं आपसे समझाता हूँ, कह क्या रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। और ये आपको ही करना है। क्या आपको राम बनना है क्या आपको शैतान बनना है? अब मैं शैतान का ही नाम ले सकता हूँ, रावण का नाम नहीं ले सकता क्योंकि आज की दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो रावण बन सके। क्योंकि आप लोगों ने राम का नाम सुना तो साथ में रावण तो सोचा ही होगा कि राम के साथ में रावण तो है। बस यही गलती है, आप कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो पहले उसकी सुनने से पहले अपने मन में धारणा बना ले कि इस व्यक्ति ने ऐसे कहती तब यही कहने वाला है ये। आप धारणा ना बनाओ अपने मन में। मैं ये उस राम की बात कर रहा हूँ, आपको ये भी नहीं पता हो। चलो ये तो बहुत लंबा विषय है और मैं आपको किसी दिन जरूर बताऊंगा कि जिस दिन आप मुझको देखना पसंद करोगे, सब देखेंगे तो मुझको भी अच्छा लगेगा
कि मैं अपनी किसी बात को आपको बताऊं तो आप सुनो, आपका फायदा हो। अभी तो बस इतना है कि जितना मुझको लगता है कि आपको सीखना चाहिए थोड़ा बहुत कुछ, तो मैं भगवान के आशीर्वाद से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि हम आज़ाद हैं, हमारे गुरुदेव ने हम पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे गुरुदेव हमारे पास में, हम मानेंगे तो, तुम मानोगे तो पास में है। तुम्हारे सिर्फ कह देने से, पल से मेरे कह देने से गुरु मेरे पास में नहीं है, क्योंकि हम सबने मान लिया है कि रामचंद्र अयोध्या में जन्मे थे। मात्र किसी डायरी या किसी किताब में लिखे होने से ये तय नहीं है कि अयोध्या में ही राम है। राम हमारे मानने से अयोध्या में है। आज राम का मंदिर अयोध्या में बना है तो आपको ये दिखाने के लिए बना है कि आप उस भगवान की तरह बन के रहो जैसे वो थे। तो किसी को आप मार सकते हो नहीं, इतना दम तो आप में है नहीं कि आप गलत होते हुए किस रोड पर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आप बोल जाओ। यही तो कमी है आप सब में, आप बोल ही नहीं सकते। श्री रामचंद्र बोल सकते थे, बोलते थे, वो सबके सामने बोलते थे, डरते नहीं थे, क्योंकि जो वो करते थे वो सबके सामने करते थे। जो थे वो उन्होंने किसी को बताया नहीं कि मैं ऐसा हूं। किसी के सामने वो रोए नहीं थे जाके कि देखो मैं सबकी बात मानता हूं। उन्होंने वो करके दिखाया था। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये हालत जो आप देख रहे हो ये वही हालत है जो कि मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं। कि ना जाने क्या क्या दुख सहने पड़ते हैं उसको पाने के लिए। तुमको कथाओं में मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे क्या कथा में? वो कथा में नहीं मिलेंगे, वो कथा की हुई बातों में मिलेंगे। ये गुरुजी ने हमसे कहा है कि अपने माता पिता की इज्जत करनी है तो माता पिता की इज्जत करनी है। फिर उसमें बीच में ये नहीं है माँ ने तुमको मार दिया कि पिता ने तुमको गाली दे दी तो तुम उनसे लड़ रहे हो खड़े होके रोड पे कि तुमने हमको गाली दे दी। वो पिता है, माँ है, वो गाली भी दे सकती है, वो मार भी सकती है। देखा ना आप श्री रामचंद्र जी को, उनकी ही माँ ने उनको घर से निकाल दिया। मैंने क्यों कहा कि उनकी माँ? क्योंकि श्री रामचंद्र भगवान ने उनको अपनी माँ माना था। वो आप लोगों की तरह नहीं थे। आप उनके नाम को बदनाम कर रहे हो बाजार में कि मंदिरों में तो जाके तुम राम राम कर रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए रोडों पे लड़ रहे हो राम के नाम के लिए कि आपकी तारीफ होगी कि हम राम के लिए लड़े, कि हमने राम के लिए बोला। उनकी तरह बोलो जो मरे, जिन्होंने वाकई में राम के लिए कुछ किया। वो कह के चले गए आपसे, हर एक चीज के बारे में आपको समझा के चले गए। श्री रामचंद्र भगवान ने क्या अपने साल वनवास में इसीलिए खराब किए थे? क्यों वन भटकेंगे? क्यों किए थे? समझाना ही तो चाहते थे आप लोगों को कि हर एक परिस्थिति में मैं कैसा हूं। जितने साल वो जिए कभी उनके चेहरे पर सिकन नहीं। समय समय पर दुख हुआ, इन आंखों से आंसू आए। क्या वो अपनी मर्यादाओं को भूले थे?
क्या अपनी मर्यादा को उन्होंने लांघा था? आप कर सकते हो उनकी तरह। इसी वजह से तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को तीर से मारा, पेड़ के पीछे दुबक के मारा क्यों? ये पता था। उसका कारण क्या है बताता उनको, मित्रता। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्यादा में रह के चलता है, उसको पता है कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरे माता पिता पे अपमान होना पड़े, अपमानित होना पड़े, या उनसे कोई ये कहे कि आपके पुत्र ने ऐसा कार्य किया। उन्होंने गलत होता देखा अपने मित्र के साथ। ऐसे जिस तरीके से श्री रामचंद्र भगवान सबको अपना मित्र बनाते कि ज्यादा दिन मुलाकात हुई थी, पहले मिले, उनके सामने वचन दे दिया कि हम तुम्हारे हर एक कष्ट निवारण करेंगे, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे लिए जिएंगे और तुम्हारे लिए मरेंगे। जब तो बाली को मारा था कि मित्रता भी निभाई, अपना धर्म भी निभाया, कि किसी गलत कार्य जो हो रहा था उस गलत कार्य को शांत किया, मित्रता निभाई। कि अपने दोस्त के लिए सामने वाले किसी व्यक्ति को मारा क्योंकि उनका दोस्त परेशानी में था, उनका सेवक परेशानी में था। मेन बात यह है, दोस्त तो वो मानते थे, हम नहीं कह रहे कि उनके दोस्त थे, वो हम तो सेवक कहेंगे, क्योंकि उनकी ओर सुग्रीव भी नहीं कर सकते। अगर सुग्रीव उनकी ओर करते तो बाली मरती ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि राम का अयोध्या में मंदिर बना, तो क्यों बना? कि हमारे राम ऐसे थे, वो इस पदवी के लायक थे। जो पदवी आज उनको मिल रही है उस पदवी के वो लायक हैं। हर एक व्यक्ति के नाम पे उनका नाम, जवान पे उनका नाम है, हर व्यक्ति में राम, श्री राम, जय जय राम, सीता राम। और उनसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जय जयकार हो रही है, हनुमान जी की जय जयकार हो रही है, सबकी जय जयकार हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो नाम आपके इस जवान पे है ना राम का, वो आप इस दिल में भी उतार लो, अपने असूल बना लो, अपनी कस्में बना लो, अपनी शर्तें बना लो, अपनी, दुनिया की नहीं, अपनी बनाओ। अपनी श्री रामचंद्र भगवान के अपने असूल थे, उनकी अपनी शर्तें थी जो उन्होंने बनाई थी। समझ ना मैं क्या कहता हूँ? उनकी खुद की शर्तें थी जो उनके गुरुओं ने उनको बताई थी कि बेटे किसी को दुख मत देना, अपने माता पिता की हमेशा सेवा करना, कभी बुरा मत बोलना, सबकी मदद करना। हर एक जीव, हर एक प्राणी ब्रह्मांड जगत में हर एक में भगवान है, सबके आदर करना, सबके हाथ जोड़कर नमस्कार करना। क्या यही तो करते थे हमारे भगवान ने, हमारे राम ने, जिनके लिए हम लड़े, जिनके लिए हम लड़े, उन राम ने यही तो किया था। वो किसी से लड़े ही नहीं अपने लिए, क्यों लड़ेंगे वो? उनका तो सब जगत उनका था, क्योंकि सब जगत उनका है। भगवान का सब जगत है ना, भगवान सब जगह है। आप मानते हो या नहीं मानते? कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी वजह से हाँ मत करना, विचार करना, सोचना, क्या वाकई में भगवान सब जगह है? अगर भगवान वाकई में आपको लगता है कि भगवान सब जगह है, तो फिर लड़ाई है ही किस बात की?
तो दुख है ही किस बात के, फिर टेंशन है ही किस बात की। जब सब जगह वो है और सब में वो है तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। कि टेंशन तो फिर वो लेगा ना, सब जगह वो है। तुम कहीं किसी जगह चले जाओ वो तुम्हें मिलेगा, तुम याद करना उसको। तुम दुख मिले तुमको तो तुम उसको याद करना, देख लो क्या हो रहा है। कोई नहीं, हम करेंगे, लड़ेंगे हम। तुम भी तो लड़े थे, वनवास काटे, तुमने भी तो दुख भोगे थे। क्या हमारी औकात नहीं है जो हम नहीं कर सकते? क्या तुमने हमको बनाया नहीं है? मुझको तो विश्वास है कि भगवान ने मुझको बनाया है, मुझको विश्वास है। मैं हाथों के बलबूते बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मेरे पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, कि बहुत बड़े बड़े आदमी मेरे पीछे हैं। मेरे हाथ में ये है ना कि मैं सिर्फ ये ही है, कुछ नहीं है मेरे पास। ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास धन, ना मेरे पास दौलत। मेरे पास सिर्फ मेरे अपने हैं। और मेरे अपनों को जो चीज अच्छी लगती है, जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको जो चीज अच्छी लगती है, वो सब चीज मैं करता हूँ। मैंने कभी विरोध नहीं कर रहा, किया होगा कभी। जब से भरोसा उस पर रख लिया उसके बाद में कभी क्रोध ही नहीं। क्रोध करूं किस बात में, किससे करूं, किस बात पे करूं? क्या मंदिर में खड़े होकर क्रोध इस बात से करूं कि तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं वहां पे क्रोध क्यों करूंगा? मैं तो अपने अंदर लड़ूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतना भगवान मुझको पैसा दे दे कि इतना मेरे पास आ जाए कि मैं किसी मंदिर में जाऊं और कोई भिखारी, वो उस भिखारी की बात नहीं कर रहा मैं जो रोडों पे बैठा है, उसके लिए सब कुछ है। वो मुझसे 10 लाख मांगेगा तो मैं 10 लाख दूंगा, मुझको इस पे भरोसा है। ये देगा, उसी समय देगा, वहीं पे खड़े खड़े। मुझको इस पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है मुझे। पर अगर मंदिर में बैठा, मंदिर के अंदर बैठा कोई भिखारी, कोई पंडित अगर मुझसे ये कहेगा कि भगवान की वीडियो बनाने देंगे या दर्शन जब करने देंगे जब आप हमको पैसे दो, कि आपको 2 नंबर, हम मैं नहीं जाऊंगा, मैं 2 नंबर गेट से जाऊंगा ही नहीं। क्यों जाऊं 2 नंबर गेट से? क्या चोरी करी है मैंने? चोरी करने जा रहा हूँ कि पीछे वाले गेट से जाऊंगा? खुल के जाऊंगा, खुल के आऊंगा, खुल के सबके सामने आऊंगा, खुल के। भरोसा है इस पे, तुम स्वागत करोगे सब। उन गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर जो मंदिरों में मिलते हैं ना मुझको, जो सज्जन मूर्ति, जो गुरु मुझको मंदिरों में मिलते हैं, जो पंडित, महान पंडित जिनको कहते हैं वो मंदिरों में मिलते हैं, उन सब का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। तुमको लगता है मैं डरता हूँ? खुल के जाऊंगा। कैमरा की वीडियो तो न बनाने दोगे? मत बनाने दो। अपने भाइयों के संग लग के जाऊंगा लाइन में, दर्शन करने मुझको। मैं तुम्हारी टेंशन क्यों लूंगा? तुमको दर्शन करने हो तो तुम दर्शन करो, तुमको दर्शन नहीं करने तुम दर्शन मत करो। मैं करूंगा दर्शन, मैं बनाऊंगा वीडियो। अपनी ताकत इस पे भरोसा है, मंदिरों में बैठे भगवान पे भरोसा है।
उससे कहता हूँ मैं, जब भी मंदिर में जाता हूँ ना, उस भगवान से कहता हूँ कि भगवान तूने ऐसे लोगों को अपने पास बिठा रखा है जो उस गद्दी के लायक ही नहीं है, जो तेरे नाम पे सब कुछ होने के बाद भी भीख मांगते हैं। तेरे नाम पे कह के आता हूँ मैं भगवान से कि तेरे नाम पे भीख मांगते हैं वो, सब कुछ तू दे रहा है, उसके बाद भी उनको इतनी शर्म नहीं है कि कोई दर्शन करने आ रहा है भगवान के, कि उसकी मदद भी करी जाए। कि कोई बूढ़ा बड़ा भी अगर आ गया तो उसको गोदी में उठा के अंदर ले जाओ। हमने देखे उस भगवान के पुजारी, उनकी बातें सुनिए, भगवान की पूजा करने वाले देखे हैं हमने। भगवान के किसी बच्चे को दुख तक नहीं होने देते। तुमने कभी किसी को मंदिर में से उतर के गले लगाया है? कोई तुम्हारे सामने रो रहा है, तुमने कभी गले लगाया किसी को? हमको लगाया। हमने उसी दिन से उस व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया। मेरा गुरु सिर्फ ये था मेरा गुरु, देवी के रूप में, जो मेरे संग रहता है हमेशा, अब भी रहता है, भी मेरा गुरु है। और अब ये मेरा सिर्फ दादा गुरु। मैंने अपना गुरु बना लिया, इसलिए नहीं बनाया कि वो मुझको ज्ञान देंगे, वो मुझको मदद करेंगे, मुझको ऊंची ऊंची बुलंदियों पर लेके जाएंगे, नहीं, इसलिए नहीं बुलाया। सिर्फ इसलिए बनाया कि उसके अंदर वो भाव था गुरु वाला, वो गुरु था वो। उसने मुझको अपने दिल से लगाया, बेटा कह के मेरे हाथ रखा था सिर पे, जब मैं भगवान से लड़ रहा था खड़े होके। उसने कहा था कि मैं हूं तेरे साथ, मैं मदद करूंगा। तुझको वीडियो बनानी है इस मंदिर में आके बना, कोई नहीं रोकेगा तुझको। यहाँ पे ये सबके भगवान है। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं दुख से रो रहा हूँ? मुझको रोक दिया? मैं चाहूँ ना, मेरे मुझसे इतने प्रेम करने वाले हैं, मुझसे इतने प्रेम करने वाले हैं, मैं चाहूँ ना, मैं आज अगर उनसे कहूँ कि भैया मुझको वहां दर्शन करने जाना है, तो मेरे साथ सिक्योरिटी भी जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं है ये मुझको रोक जाए मथुरा में दर्शन करने से, मंदिर में। इतने प्रेम करने वाले हैं मेरे, और मैं सिर्फ उस भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ जो भगवान सबका है, जो सिर्फ किसी भी एक व्यक्ति का नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि मैं 10,500 मंदिर जो मुझसे कही गई है 10 साल में बनाने हैं, और मैं बनाऊंगा। उस दिन जिस दिन मेरा भगवान मुझको उस गद्दी के लायक कर देगा कि तू है इस लायक, तेरी मेहनत है इस लायक, तेरी तपस्या है इस लायक, तू इस लायक है। जब जाऊंगा मैं तुम सबको लेके, तुम सब चलोगे मेरे साथ, तुम सब, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उससे वंचित कोई रह जाए, जब मुझको अगर उसके दर्शन करने हैं ना, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, मैं इससे यही कहता हूँ कि जब भी मैं तेरे दर्शन करूं, मिल तो तू मुझको गया, छोड़ूंगा तुझको है नहीं। चाहे कितने भी दुख दे जिंदगी में, कितनी भी खुशी दे, ना तुझको खुशी में भूलेंगे, ना तुझको दुख में भूलेंगे, ना तुझको दर्द में भूलेंगे। कोई अगर दुख भी देगा ना, जब भी हमको तेरी याद आएगी, हम नहीं भूलेंगे तुझको, बस उसमें भरोसा है, तुझ पे भरोसा करते हैं। नरसिंह ने भरोसा किया था तुझ पे, हनुमान ने भरोसा किया था तुझ पे,
सीता ने भरोसा किया था तुझ पे, अर्जुन ने भरोसा किया था तुझ पे, मैं भी तुझ पे ही भरोसा कर रहा हूँ।